हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो है एमसीक्यू जो सीरीज़ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और 30 इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी यूजीसी नेट, साथ में जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 90 जो ये लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड इन, यहाँ तक कर लिया था। अब आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 91 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डंसियार्ड वॉज रिटन बाई, डंसियार्ड को किसने लिखा? तो ऑप्शंस हैं आपके ड्राइडन, पोप, टेनिशन, सेल्ली। और जो 91 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पोप। जो डंसियार्ड है उसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर जो है बर्नार्ड शॉ गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, बर्नार्ड जो जीबी शॉ हैं उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? ऑप्शंस हैं आपके पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, सन जॉन, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जीबी शॉ को जो नोबेल प्राइज मिला था वो सन जॉन के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा हुआ है। द विक्टोरियन पीरियड इज मार्क्ड बाई ग्रेट पॉलिटिकल अपहीवल्स, ग्रेट सोशल सिक्योरिटी, ग्रेट वॉर्स, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट पॉलिटिकल अपहीवल। विक्टोरियन पीरियड को जो है ग्रेट पॉलिटिकल अपहीवल का पीरियड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 94। स्विफ्ट इज मेनली नोन एज, जो स्विफ्ट हैं उनको मेनली किस लिए जाना जाता है? एन एसिस्ट, अ पोएट, ए सैटायरिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए सैटायरिस्ट। जोनाथन स्विफ्ट को जो है एक बहुत ही अच्छा सैटायरिस्ट माना जाता है 94 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल द विलेज, जो द विलेज नॉवेल है इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, मुल्क राज आनंद। जो द विलेज नॉवेल है इसे लिखा है आपका मुल्क राज आनंद ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96। द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द हीरोइक कपलेट इज, जो हीरोइक कपलेट है उनके सबसे अच्छे राइटर किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके ड्राइडन, चौसर, स्पेंसर एंड पोप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पोप। अलेक्जेंडर पोप को जो है सबसे अच्छा जो है हीरोइक कपलेट का राइटर माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिखा है। मैक फ्लैकेनो इज अ पोएम रिटन बाई ड्राइडन, पोप, टेनिशन या फिर यीट्स। तो जो यहाँ पे 97 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैक फ्लैकेनो हैज बीन रिटन बाई जॉन ड्राइडन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 क्या है। हु रोट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है वो किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके शेक्सपियर, जॉनसन, मिल्टन एंड कीट्स। तो जो 98 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। बेन जॉनसन ने इसको लिखा है, ठीक है। बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये एक प्ले है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 99। इंडियन जगलर्स इज एन एसे बाई डी क्विंसी, गार्डिनर, हैजलिट या फिर लैम्ब। तो जो 99 में करेक्ट ऑप्शन है ये इंडियन जगलर्स जो है वो लिखा है आपका विलियम हैजलिट ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 100। हु रोट द ग्रेप्स ऑफ रैथ, जो ग्रेप्स ऑफ रैथ है वो किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं पर्ल बक, हेमिंगबे, वर्जीनिया वुल्फ, जॉन स्टीनबेक। तो जो ग्रेप्स ऑफ रेथ है 100 में उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जॉन स्टीनबेक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। एडोनिस इज द यूलॉजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जो एडोनिस है ये एक यूलॉजी है, ये किसकी डेथ पर लिखी गई है? आपको पता है कि एडोनिस एक पेस्टोरल एलिजी है, तो ये कॉलरिज, बायरन, कीट्स या फिर वर्ड्सवर्थ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कीट्स। ये जो एडोनिस है उसको जो है पीबी सेल्ली ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ द कीट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या लिखा है। हु रोट मदर, जो मदर है ये किसने लिखा? ऑप्शंस हैं आपके टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, चेखोव, हार्डी। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 103। हु इज एसोसिएटेड विद मालगुडी, जो हु इज एसोसिएटेड विद मालगुडी मतलब जो मालगुडी टर्म है ये किससे एसोसिएट करता है? ऑप्शंस हैं आपके आर के नारायण,
आनंद मनोहर मंगोलकर, अनीता देसाई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 103 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। ये एक फिक्शनल जगह है जो आर के नारायण के नॉवेल्स में दिखाई गई है, ठीक है ना, मालगुडी टाउन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 104 हमारा क्वेश्चन क्या है, दी ऑथर ऑफ द बेवुल्फ। जो बेवुल्फ है उसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, बीड, सेनवुल्फ, चाउसर या फिर अननोन। तो आप सभी को पता है कि जो बेवुल्फ है वो एक एंग्लो सेक्शन पीरियड का जो है एक एपिक है, तो ये जो है अननोन है, इसके जो ऑथर हैं वो पता नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 105 है, देखिए क्या लिखा है, द एंग्लो सेक्शन पीरियड इज ऑफन said to be from 450 to this। मतलब जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो 450 से कब तक माना जाता है? तो 900, 1000, 1050 या फिर 1100। यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो 1050। एक्चुअली में जो 450 से लेकर के 1066 तक जो है ये एंग्लो सेक्शन पीरियड का टाइम माना जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी इसको बोला जाता है, और 1066 से लेकर के 1500 तक के टाइम को जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर आपका जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो 450 से लेकर के 1066 मार्क होता है, और 1066 से लेकर के 1500 तक के पीरियड को जो है हम मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 106 है, क्या लिखा है, टू अ माउंटेन डेजी। जो टू अ माउंटेन डेजी है ये एक पोएम है, और इसे किसने लिखा है? तो ऑप्शन हैं आपके, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स एंड बर्न। 106 में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट बर्न्स जो है टू अ माउंटेन डेजी पोएम के ऑथर हैं। आगे बढ़ते हैं, हु रोट द डेविल्स डिसाइपल। जो डेविल्स डिसाइपल है इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शन आपके, गॉल्सवर्दी, बैरी, सॉ और फ्राई। 107 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द डेविल्स डिसाइपल हैज बीन रिटन बाय सॉ। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है नंबर 108, हु रोट द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। बुक का नाम है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, किसने लिखा? ऑप्शंस हैं, वॉल्टर रॉलेज, थ्रोलोपी, स्मॉलेट, एडवर्ड गिबन। जो करेक्ट ऑप्शन है 108 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड गिबन ने जो है ये बुक लिखी है, द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109 हमारा क्या है, रिचर्ड हुकर वाज अ प्रोज राइटर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, एलिजाबेथ पीरियड या फिर चाउसरियन एज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 109 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड हुकर वाज अ प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। आप सभी को पता है कि जो एलिजाबेथन पीरियड था उसमें बहुत सारे पोएट तो हुए, पर इसमें से जो है रिचर्ड हुकर का जो नाम है वो एज अ प्रोज राइटर आता है, ये जो है आप उसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्या लिखा है, अलेक्जेंडर ड्यूमॉस वाज एन इंग्लिश राइटर, अमेरिकन राइटर, फ्रेंच राइटर या फिर जर्मन राइटर। मतलब यहाँ पर अलेक्जेंडर डुमास की एथनिसिटी बतानी है कि वो किस जो है कंट्री से बिलोंग करते थे। तो 110 की अगर हम बात करें तो वो एक फ्रेंच राइटर थे। आगे बढ़ते हैं, नेम द ऑथर ऑफ 1984। बहुत बार मैंने बता दिया कि इसके जो 1984 है ये एक डिस्टोपियन नॉवल है एंड रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसको किसने लिखा है? तो इसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वेसेक्स। जो वेसेक्स है इसके क्रिएटर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, डिकेंस, स्मॉलेट, मेरिडिथ और हार्डी। तो जो 112 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी। जैसे कि अभी आपने आर के नारायण को देखा कि वो मालगुडी जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब मालगुडी एक फिक्शनल जगह उन्होंने क्रिएट की, वैसे ही थॉमस हार्डी ने वेसेक्स जो है एक रीजनल जगह जो है अपने नॉवेल्स के लिए क्रिएट की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या लिखा है, द फाउंडेशन पिट वाज डिस्कवर्ड ओनली ए फ्यू इयर्स एगो। जो नॉवेल है फाउंडेशन पिट, इसको जो है कुछ ही साल पहले जो है ये डिस्कवर हुआ, ये किसकी रचना है, ये किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं, एंड्री प्रिंटो, चर्नेक्सेवेस्की, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 113 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड्री प्लेटानोव की जो है ये नॉवेल है द फाउंडेशन पिट, द फाउंडेशन पिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नॉवेल वी, जो नॉवेल वी है इसको किसने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं,
एंड्री प्लांटेओ, टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की या फिर जामायतिन। तो जो यहाँ पे 114 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जामायतिन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 115। क्या लिखा है? नेम द राइटर, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। तो ऑप्शन है यहाँ पे जामायतिन, गोर्की, चेरनेवस्की, चेखोव जो है। तो यहाँ पे 115 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज टू बी डन जो है ये चेरनेवस्की। ध्यान से देख लीजिए इनका स्पेलिंग जो है, ये जो है इनके ऑथर हैं, राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 116, लेस मिजरेबल्स। जो लेस मिजरेबल्स नॉवेल है ये किसका है? ऑप्शन है आपके वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस रेडक्लिफ, विक्टर ह्यूगो या फिर जेम्स जॉयस। तो जो 116 आपका क्वेश्चन है वो है विक्टर ह्यूगो। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी, विक्टर ह्यूगो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने इनमें से कौन सा नॉवेल नहीं लिखा है? मिडनाइट चिल्ड्रन, ग्रीमस, द मूर्स लास्ट सिंग, द लाइट हाउस। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये सलमान रश्दी ने नहीं लिखा है, बाकी तीनों सलमान रश्दी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 118 है, अ सोनेट कंप्राइजेज ऑफ, मतलब एक सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 16 लाइन, 14 लाइन, 12 लाइन या फिर 20 लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कितनी लाइंस होती हैं? एक सोनेट में टोटल 16 लाइंस होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज रिनोन्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क होली सोनेट्स। जो होली सोनेट्स बुक है इसके ऑथर कौन हैं? ऑप्शन है आपके जॉन डन, हैरिक, मिल्टन या फिर पोप। तो जो होली सोनेट्स हैं ये आपका जो है लिखा है आप किसने? जॉन डन ने। ठीक है, 119 जॉन डन। ध्यान से देख लीजिए, होली सोनेट्स ये जो सीरीज है वो किसकी सोनेट्स की सीरीज है? तो ये जॉन डन की सीरीज है। अब आज के इस वीडियो का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ह्यूगो चार्टेरिस। जो ह्यूगो चार्टेरिस ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पिक्चर्स इन द वॉल, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, द ओल्ड बॉयज, द बोर्डिंग हाउस। तो जो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो इसमें से जो ए पीस ऑफ स्ट्रिंग बुक है ये आपका जो है इन्होंने नहीं लिखी है, ह्यूगो चार्टिस ने नहीं लिखी है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो तीनों बुक्स हैं, पिक्चर्स इन द वॉल, द ओल्ड बॉयज एंड द बोर्डिंग हाउस, ये तीनों की तीनों ह्यूगो चार्टिस ने लिखी है। अब यहाँ पे जो ए पीस ऑफ स्ट्रिंग है इसको लिखा किसने है? तो इसे लिखा है गाई डे मॉपसेंट। ठीक है ना, ये जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, जिसको लिखा है गाई डे मॉपसेंट ने। ठीक है, और ये इनकी जो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसका नाम था मिस हैरियट, उसी का जो है एक पार्ट थी। तो टोटल जो है आपके इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि ये जो है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको जो है पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।